हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आप देखो, स्टडी करो, कंटिन्यू करो, क्योंकि कंटिन्यूटी क्या करती है, लोगों को सक्सेस की ओर ले जाती है। आज हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये कि जो होता है, जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, खपत कम कर देते हैं और हमारे पास फिक्स प्राइस पैसे होते हैं। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ये है, प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। प्राइस को क्या कहते हैं हम लोग, मूल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको खपत कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यय कहते हैं, या क्या कहते हैं, खर्चा कहते हैं। व्यय या खर्च या खर्चा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे क्या होता है, प्राइस जो होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ये होता है कि जैसे हम लोग कितना भी खर्चा करें। जैसे देखो आप लोग, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्च हो जाता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्च होता है। जैसे क्या होता है, कोई हम लोग सामान खरीदने गए तो 10 रुपये किलो है। हम लोग क्या किए कि कितना क्वांटिटी कितना लिए हम लोग, कंजम्पशन कितना लिए, 5 किलो लिए, तो हम लोग का कितना खर्च हो जाएगा, 50 रुपये खर्च हो जाएगा। इसी का मतलब होता है ये जो एक्सपेंडिचर का जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू क्या होता है, प्राइस इंटू क्या होता है, कंजम्पशन होता है। प्राइस इंटू क्या होता है, कंजम्पशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस होता है, कंजम्पशन होता है। जैसे मैं क्या बोला आपसे कि आप मार्केट जा रहे हैं, खर्च हो रहा है आपको 50 रुपये, तो 50 रुपये खर्च हो रहा है। तो मान लीजिए कि 10 रुपये किलो कोई सामान है, आपने कितना केजी लिया, आपने लिया 5 केजी, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा, आपका खर्च हो जाएगा 50 रुपये खर्च हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक फार्मूला क्या है। बेसिक फार्मूला ये है आपका एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर को एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेते हैं। खर्च क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य इंटू क्या होता है, व्यय होता है। मूल्य इंटू क्या होता है, व्यय होता है। अब यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें यह आता है कि हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर को फिक्स करना है। और उसके बाद क्या करना है, कोई प्राइस बढ़ जाता है तो हमें क्या करना है, खपत कम करना है। अगर खपत बढ़ जा रहा है तो हमें क्या करना है, प्राइस कम करना है। पहला केस इसमें आता क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट रहे, तो इसमें हम लोग बेस्ट क्या करेंगे, समझाएंगे आपको। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, अगर कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब क्या है, नियत ले लेते हैं। कांस्टेंट का हिंदी क्या होता है, नियत ले लेते हैं। तो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट। प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। प्राइस इंटू क्या हो जाएगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या होता है, बेसिक आपको एक बताता हूँ कि जो कभी भी नियत होता है तो प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, प्राइस बराबर हो जाएगा आपका, प्राइस बराबर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस कंजम्पशन से क्या करेंगे, एक बार डिवाइड कर देते हैं। प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा। कांस्टेंट अपॉन में कंजम्पशन, कांस्टेंट अपॉन में कंजम्पशन। सबका हिंदी में एक बार लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या है, केवल इंग्लिश टर्म यूज कर रहे हैं, हिंदी मैंने आपको लिख दिया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी लिख दिया है। यहाँ पे जो भी टर्म है आपको क्या करना है, जैसे आपको समझ में हिंदी का यूज कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हो गया। अब क्या होता है, जब कॉन्स्टेंट टर्म होता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट इन्वर्सली हो जाता है या
क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग 1/, में है तो मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, 1/, में है तो 1/, का मतलब क्या हो जाता है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसका, या व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगी, 1/, में कंजम्पशन के, 1/, में कंजम्पशन के, 1/, में क्या हो जाएगा, कंजम्पशन के। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने प्राइस को बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, हमारा कंजम्पशन या खपत क्या हो जाता है, वो घट जाता है। और अगर मैंने खपत को बढ़ाया, अगर मैंने कंजम्पशन को इंक्रीज़ किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी के बेस्ड पे क्या होता है आज का टॉपिक है। मतलब ये हुआ जैसे कोई रेशियो है, प्राइस का रेशियो क्या हो जा रहा है, मान लो कि आपका प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो यहाँ कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या हुआ, कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको क्या है अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अब मैं क्या हुआ, इसके बेसिस पे क्या करता हूँ, आपको इसके बेसिस पे एक आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जिससे क्या है और भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब हम लोग आते हैं क्या है, इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे क्या है, 1 नहीं देते हैं, इसको स्टार बना देते हैं। इसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन है, बेस्ड पे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रहा है, जैसे मान लिया मैंने क्या है, प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया 20%, जैसे एग्जाम्पल है, ठीक। अब प्राइस को क्या है 20% मैंने इंक्रीज़ कर दिया, प्राइस को क्या है 20% मैंने क्या है इंक्रीज़ कर दिया है। या क्या मतलब हुआ, मूल्य को मैंने क्या किया है 20% बढ़ा दिया है, 20% क्या है बढ़ा दिया है। और क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मतलब क्या है नियत रहे। एक्सपेंडिचर जो है, खपत जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, खपत क्या रहे, कांस्टेंट रहे, खपत कांस्टेंट। खपत क्या है आपका, यहाँ पे नियत रखते हैं, खपत को हम लोग क्या रखते हैं, नियत रखते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि कंजम्पशन में आपका जो है एक्सपेंडिचर खर्च होता है, यहाँ पे खर्च कांस्टेंट रहे। तो क्या पूछ रहा है, कंजम्पशन में क्या कर रहा है, कितना % की कमी हो जाएगी, जिससे क्या है हमारा खर्च जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे या नियत रहे। अब पूछ रहा है कंजम्पशन यहाँ पे कितना % कम होगा, कितना % कम होगा कि क्या है हमारा जो है खर्च जो है वो कांस्टेंट रहे। इसको क्या लेते हैं, खपत ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आ गया। अब केवल क्या है पी और सी का यूज करेंगे, यहाँ इतना बड़ा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो आप लोग, मैं क्या बताया था, प्राइस का % कितना है, 20% मैंने क्या किया है बढ़ा दिया है। 20% बढ़ा दिया है का मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लस साइन लगा दो। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 इंटू क्या हो जाता है 1/100 हो जाता है। इसको क्या करेंगे 20 से एक बार 5 बार में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। इसका वैल्यू कितना हुआ, प्लस में 1/5, प्लस में 1/5। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या रहे, इसकी क्या है प्राइस का रेशियो है, तो प्राइस को मैं किससे डिनोट करूँगा, केवल और केवल पी से डिनोट करूँगा। प्राइस को क्या किया मैंने पी से डिनोट कर दिया। ये कितना हो रहा है 5 से 1 रेशियो बढ़ जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ 6 हुआ। और क्या बताया था मैं, जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस होता है और कंजम्पशन होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों क्या होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा इसका रेशियो कंजम्पशन का। कंजम्पशन को क्या मैं डिनोट करूँगा, आप कंजम्पशन को डिनोट करूँगा सी से, और ये कितना हो जाएगा 6 से 5 हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है, कितना % डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कंजम्पशन डिक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कितना हुआ 1 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, एक बार अगर चाहे तो एक बार और डिवाइड कर देते हैं। 100 को क्या किया 6 से डिवाइड किया तो एक बार में जाएगा 6,
और 4 0, 6 बार में 36, बचा 4, कितना हो जाएगा 16 सही 4/6। 16 सही 4/6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज में वैल्यू आ जाता है। आप ये होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी और ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही मदद करेगा। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ये दे रखा है, यदि चावल के मूल्य में क्या है 25 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता है 30 रुपये हो जाता है। चावल का मूल्य आपका बढ़कर 25 रुपये से 30 रुपये हो जाता है, मतलब क्या है, प्राइस को इंक्रीज कर रहा है। चावल का मूल्य कितना हो रहा है 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो जा रहा है। तो क्या है, प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस को क्या करेंगे हम लोग, पी करेंगे, मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। कितना से कितना बढ़ा है, 25 रुपये से बढ़कर कितना हो जा रहा है 30 रुपये हो जा रहा है। और उसके बाद बोल रहा है ये कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्सपेंडिचर को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। खर्च को क्या रखना है, नियत रखना है। खर्च को नियत रखना है, एक्सपेंडिचर को क्या करना है, नियत रखना है। खर्च को क्या करना है, हमें नियत रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, खपत को नियत रखने के लिए, खपत को कितना परसेंट, खर्च को नियत रखने के लिए खपत में कितना परसेंट क्या करना पड़ेगा, हमें कम किया जाना चाहिए। कितना परसेंट कम किया जाए कि खपत का खर्च जो है वो नियत रहे। तो मैं क्या बोला था आपसे, इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 5 से 6 हो गया। अब क्या होता है, जब नियत जो है खर्च जो है वो कांस्टेंट रहता है तो हमारा क्या होता है, प्राइस मतलब मूल्य और खपत के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है, ये दोनों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर इनका रेशियो है प्राइस का तो क्या हो जाता है, उसमें खपत का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजम्पशन का रेशियो हम लोग लिख देंगे 6 रेशियो कितना हो जाएगा 5। अब ये कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है। अब परसेंटेज निकाल लेंगे, मतलब क्या है, ये क्या, खपत में कमी, खपत में क्या हो जाएगा कमी, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी, या क्या हो जाएगा परसेंटेज कंजम्पशन में कितना परसेंट की क्या हुआ है, कमी हुआ है। कितना का कमी हुआ है, ये कमी हुआ है 1 का, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 6 के रिस्पेक्ट में हुआ है। और इंटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मैं अभी आपको वैल्यू बताया था, इसका वैल्यू कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। इसका वैल्यू 16 सही 2/3% होता है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्या है अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और इसके बेस पे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते रहें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, यदि चीनी की कीमत में क्या पढ़ते हैं, चीनी की कीमत मतलब क्या हुआ, चीनी के प्राइस में 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो जा रही है। तो क्या कर रहा है, व्यक्ति जो है अपने खपत को कितना परसेंट की वृद्धि की जाए। व्यक्ति अपने खपत को क्या कर रहा है, कितना परसेंट की वृद्धि कर सकता है कि उसके व्यय में कितना कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ भी देखो आप लोग क्या बोल रहा है, खपत में, प्राइस में बोल रहा है, प्राइस में बोल रहा है कितना परसेंट की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10% की कमी कर रहा है तो 10% का हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं। 10% सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। किस में कमी कर रहा है, मूल्य में कमी कर रहा है। तो 10% यहाँ पे 10% का क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे हम लोग। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/10 हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कमी कर रहा है तो क्या किया मैंने, माइनस साइन लगा दिया। अब इस पर क्या कर, फिर प्राइस का मैं रेशियो ले लूँगा। प्राइस का रेशियो कितना हो जा रहा है, 10 से घट कर कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। 10 से घट कर कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। और इसके बाद बोल रहा है कि क्या करना है, खपत को कितना % वृद्धि की जाए, कि क्या कर रहा है, वह जो है कोई परिवर्तन ना हो। मतलब क्या है, यहाँ भी हमें
एक्सपेंडिचर को या खर्च को क्या करना है, नियत रखना है। खर्च को क्या रखना है, नियत रखना है। खर्च को क्या रखना है, नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। तब यहाँ जैसे ही मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस का रेशियो जो होता है वो होता है और कंजम्पशन का रेशियो होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ कंजम्पशन का रेशियो मैं क्या ले लूँगा, 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है +1 की, और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, 9 के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो यहाँ लिख लेंगे खपत में प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है, ये हम लोग ले लेंगे। कितने किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, 9 के रिस्पेक्ट में हो रही है। कितना हुआ है, यहाँ पे देखो आप लोग +1 हुआ है तो +1 ले लेंगे। यहाँ अपन क्या करेंगे, 9 ले लेंगे, इंटू 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू ये होता है, आप लोग एक बार देख सकते हैं यहाँ पे 100/9। यहाँ पे क्या है, 100/9। अब इसको हम लोग चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। वैसे इसका वैल्यू क्या होता है, मैं आपको बताया था, वो 1/9 का जो फ्रैक्शन का वैल्यू होता है परसेंटेज में, वो होता है 11 सही 1/9। फिर भी एक बार यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा सकते हैं। 9 से डिवाइड किया, एक बार में गया, फिर बचा कितना, 1 बचा, फिर 0 उतार दी, फिर एक बार में गया, 9 बचा, फिर यहाँ कितना बार में गया है, टोटल 11 बार में गया है। और कितना रिमाइंडर बचा है, एक रिमाइंडर बचा है। किससे डिवाइड किए हैं, 9 से डिवाइड किए हैं। यही क्या हो जाता है, आपका परसेंटेज होता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यदि पेट्रोल की कीमत क्या है, 15% से बढ़ गई है, तो क्या बोल रहा है, एक वाहन मालिक जो है पेट्रोल की कीमत कितना % से बढ़ रही है, 15% से बढ़ रही है। एक वाहन मालिक क्या करता है, खपत को कितनी कमी कर सकता है कि क्या है, व्यय पे कोई इफेक्ट ना हो। मतलब क्या है, व्यय में कोई कमी ना हो, वृद्धि ना हो, ये भी पूछ रहे। कमी या वृद्धि कोई भी, ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि व्यय में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 15% की वृद्धि हो रही है इसके क्या है, कीमत में। मतलब क्या है, प्राइस में इसकी कितना % की हो रही है, वृद्धि 15% की वृद्धि हो रही है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, 15 इंटू क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। ये कितना हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 3 बार में डिवाइड होगा। ये कितना होगा, 5 से 20 बार में डिवाइड होगा। मतलब क्या हुआ, 3/20। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में वृद्धि हो रहा है, तो प्राइस में यहाँ पे वृद्धि ले लेंगे हम लोग। प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, और ओरिजिनल क्या है, 20 है। 20 से मतलब क्या हुआ, 23 हो गया। अब इसी प्रकार कंजम्पशन क्या हो जाता है, जब क्या है आपका एक्सपेंडिचर या खर्च, एक्सपेंडिचर या खर्च क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर या खर्च क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाता है, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 23 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई। अब क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज, खपत में कितना % की कमी हुई, ये हम लोग देखेंगे। खपत में परसेंटेज कमी, प्रतिशत कमी, ये हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे। कितना की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 23 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 300 बटा में कितना हो जाएगा, 23% हो जाएगा। 300 बटा में 23% हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा। 300 को किससे डिवाइड करना है, 23 से। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 23। बचा कितना, 7 बचा के फिर एक बार 0 उतार देंगे। फिर क्या होता है, 23 तिया 69 होता है। 23 तिया 69, 69 बचा 1। ये 3 बार में गया, मतलब क्या हुआ, 13 सही 1/23। 23 तिया 69, ठीक है, 23 तिया 69, 13 सही 1/3। देखो 23 से एक बार में डिवाइड किया, कितना बचा, 7 बचा, फिर 0 उतार दिए। फिर इसको कितनी बार में ले जाएंगे, 3 बार में ले जाएंगे। मतलब क्या हुआ, 13 सही 1/23। 13 सही 1/23% ये हुआ। ये क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्या करना है, अच्छे से इसको नोट्स बनाना है, और क्या करना है आपको आगे अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को क्या करना है, शेयर करना है, और जो भी अच्छा लगे आप लोग क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।